ओम शांति। संगठन के लिए मुख्य 4 बातें ज़रूरी हैं। पहला, आपस में एक दो में स्नेह। दूसरा, नज़दीक संबंध। तीसरा, सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। सभी के संकल्प, संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता, सहनशीलता होगी, वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है। एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता, सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, ब्रह्मा बाबा को भी देखा। जितना ही नॉलेजफुल, उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग के बुजुर्ग, बचपन का बचपन। बुजुर्ग अर्थात नॉलेजफुल और बचपन अर्थात सरल स्वभाव। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपके चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसा अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरी बारी न हो। पुरुषार्थ का जो अर्थ है, उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए, वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया, सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता, सहनशीलता। यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ज़रूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। आजकल की स्थिति जो है, वह कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति माना प्रशंसा। कोई हमें पूछे, स्तुति और निंदा 2 शब्द है ना? तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हो,
स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती, स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं, माना बाबा को भी भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करे, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहरकर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, न उस तरफ ज़्यादा न इस तरफ ज़्यादा। संगम पर ठहरना है, यानी बीच में ठहरना है। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का ही है। इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो। होना चाहिए बीच में। बीज की अवस्था है बीज, बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है, वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो जाओ। जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। जैसे छोटा बच्चा होता है, उससे माँ बाप जो भी कहते हैं वो चुपचाप से कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सही है। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। किस स्थान पर मालिक बनना है, वह स्थान और बात देखनी है। आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय दी, मालिक बने। फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए, फिर मालिक। किस समय बालक, किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है, वह भी विचार करना है। ओम शांति।